क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन को सबसे ज्यादा क्यों तोड़ते हैं? गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। आज मैं आपको बताने वाला हूं गीता के वे रहस्य जिनसे आप नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप यहां सुनेंगे वह आपके जीवन का नजरिया बदल देंगी। और हां, अगर यह संदेश आपके दिल को छुए तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक रोज पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं गीता से सीख, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण की अद्भुत यात्रा। भाग एक, नकारात्मक विचारों की जड़ें और गीता का प्रथम समाधान। मित्रों, जीवन में नकारात्मक विचारों का आना कोई असामान्य बात नहीं है। हर मनुष्य, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, मन के उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। गीता का महत्व ही यही है कि यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के बीच खड़ी होकर समाधान देती है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर मोह, शंका, भय और नकारात्मकता से भर गए थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि गीता केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव मन की उलझनों का सीधा समाधान है। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? 1. अतीत की यादें और पश्चाताप। हम अक्सर बीते हुए दुख या असफलताओं को पकड़कर बैठ जाते हैं। 2. भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, यह डर बार बार मन को कचोटता है। 3. आत्मग्लानि और तुलना, दूसरों से तुलना कर हम अपने ही मूल्य को छोटा कर देते हैं। 4. इंद्रिय आकर्षण और इच्छाएं पूरी न होने पर मन क्रोध और दुहक से भर जाता है। गीता कहती है, चित्तम चंचलम हि मनः प्रबलम दुर्निग्रहम। मन चंचल है, अस्थिर है और उसे जीतना कठिन है। लेकिन कठिन है, असंभव नहीं। ओशो भी कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को सीधे दबाओ मत। जब आप उन्हें दबाते हैं तो वे और बलवान हो जाते हैं। गीता भी यही संदेश देती है कि नियंत्रण का मार्ग दमन नहीं, बल्कि साधना और सही दृष्टिकोण है। अब प्रश्न उठता है, गीता हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का कौन सा पहला मार्ग दिखाती है? 1. आत्मस्वरूप की पहचान। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, तुम शरीर नहीं। जब भी हम नकारात्मक सोचते हैं, हम शरीर, मन या परिस्थितियों से जुड़कर सोचते हैं। लेकिन यदि हमारी पहचान आत्मा से हो जाती है तो दुख, भय, ईर्ष्या, क्रोध सब अपना बल खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है। यदि मैं अमर आत्मा हूं तो असफलता या आलोचना मुझे कैसे छोटा कर सकती है? यह बोध नकारात्मकता को जड़ से काटता है। 2. कर्मयोग का मार्ग। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नकारात्मक विचार अधिकतर तब आते हैं जब हम परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे नकार देंगे तो, ये भविष्य की चिंता ही मन को नीचे खींचती है। कर्मयोग का संदेश है, बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब परिणाम का बोझ हटता है तो मन स्वाभाविक रूप से हल्का हो जाता है और नकारात्मकता की जड़ कट जाती है। 3. ध्यान और एकाग्रता। गीता में ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। योगस्थ होना यानी मन को स्थिर करना। ध्यान का अभ्यास नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे कम कर देता है। सद्गुरु अक्सर कहते हैं कि मन तो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, अगर आप उसे चलाना नहीं जानते तो वह उल्टा चलने लगेगा। नकारात्मक विचार तब आते हैं जब मन हमारा मालिक बन जाता है, लेकिन ध्यान हमें मन का मालिक बना देता है। 4. गुणों का संतुलन, सत्व, रज और तम। गीता कहती है कि मनुष्य के भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व शुद्धता, ज्ञान, रज चंचलता
इच्छा, तम, अज्ञान, आलस्य। जब तमस बढ़ता है तो नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। इसलिए गीता कहती है, आहार, विचार और आचरण को सत्वगुणी बनाओ। ओशो भी कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम खाते हो, सोचते हो और जिनके साथ रहते हो। इसलिए संगति और जीवन शैली बदलना भी नकारात्मक विचारों से मुक्ति का महत्वपूर्ण उपाय है। भाग 2, गीता के व्यावहारिक प्रयोग और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। मित्रों, हमने पहले भाग में समझा कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और गीता का पहला समाधान आत्मज्ञान, कर्मयोग, ध्यान और गुणों के संतुलन में है। अब बात करते हैं कि इन शिक्षाओं को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, क्योंकि केवल शास्त्र पढ़ लेने से मन नहीं बदलता जब तक हम उसे जीना न सीखें। गीता कोई दार्शनिक पुस्तक मात्र नहीं है, यह जीवन की प्रयोगशाला है। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर उलझ गए, उसी प्रकार हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक युद्ध से गुजरते हैं। कभी ऑफिस में तनाव, कभी परिवार में झगड़े, कभी समाज का दबाव, तो कभी अकेलेपन का भय। ये सब नकारात्मक विचारों की भूमि तैयार करते हैं। इसलिए हमें गीता को पुस्तकालय से निकालकर जीवन शैली बनाना होगा। 1. मन के विचारों का साक्षी बनना। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को अपने ही मन द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना है, न कि नीचे गिराना। लेकिन यह कैसे संभव है? इसके लिए पहला उपाय है विचारों का साक्षी बनना। जैसे ही नकारात्मक विचार आते हैं, हम तुरंत उनसे एक हो जाते हैं। मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं। लेकिन यदि हम गीता की दृष्टि से देखें तो हम आत्मा हैं और विचार केवल बादलों की तरह आते जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, विचार आपका नहीं है, यह ब्रह्मांड में बहती ऊर्जा का एक टुकड़ा है। आप उसे पकड़ लेते हैं और फिर मान लेते हैं कि यह मेरा है। गीता हमें सिखाती है कि विचार को पकड़ो मत, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी गुजर जाते हैं। जब हम साक्षी हो जाते हैं तो नकारात्मक विचार हमें चोट नहीं पहुंचा पाते। 2. ध्यान और श्वास का अभ्यास। गीता में ध्यान की महिमा को कई बार दोहराया गया है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। योगी वह है जो अपने मन को साधकर ध्यान में लीन रहता है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि जब नकारात्मक विचार मन को घेरें तो तुरंत श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और मन को भीतर की ओर मोड़ो। ओशो कहते हैं, मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस श्वास पर ध्यान दो। श्वास बदल जाएगी तो मन स्वयं बदल जाएगा। आज के वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ध्यान और प्राणायाम से नकारात्मक सोच कम होती है और मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन का स्राव बढ़ता है। 3. जीवन में संतुलन। गीता का मध्यम मार्ग। गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार संयमित है, जिसका कार्य और विश्राम संतुलित है, वही योगी है और वही दुहक से मुक्त होता है। नकारात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब हमारी जीवन शैली असंतुलित हो जाती है। बहुत अधिक काम करना या बहुत आलस्य करना, अधिक खाना या बिल्कुल न खाना, बहुत जागना या बहुत सोना, ये सब मानसिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। सद्गुरु भी कहते हैं, यदि शरीर और मन संतुलित हैं तो नकारात्मक विचार टिक ही नहीं सकते। इसलिए पहला व्यावहारिक प्रयोग है जीवन शैली में संतुलन लाना। 4. संगति का प्रभाव। गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने गुणों और संगति से बनता है। संगात संजायते कामा। संगति से ही इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाएं पूरी न हों तो क्रोध और दुहक पैदा होता है। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो नकारात्मकता आपको भी घेर लेगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संगति चुनते हैं तो आपके विचार भी वैसे ही बनेंगे। ओशो कहते हैं, यदि तुम ऐसे वृक्ष के नीचे बैठो जो सड़ चुका है तो उसकी गंध तुम्हें भी छू लेगी, लेकिन अगर तुम फूलों के बीच बैठो तो तुम्हारा मन भी महकेगा। इसलिए गीता का व्यावहारिक संदेश है, संगति बदलो,
और तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। 5. सेवा और कर्म योग का अभ्यास। नकारात्मक विचार अधिकतर तब आते हैं जब हम अपने ऊपर ही केंद्रित रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा भविष्य क्या होगा? मेरी समस्या कौन सुलझाएगा? लेकिन गीता सिखाती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना कर्तव्य करते रहो। जब हम अपने स्वार्थ से हटकर दूसरों की सेवा करते हैं तो नकारात्मक विचार मिट जाते हैं। कर्म योग का अभ्यास हमें ऊर्जा देता है। जब हम बिना परिणाम की चिंता किए काम करते हैं तो हमारे पास नकारात्मक विचारों के लिए समय ही नहीं बचता। 6. भक्ति और समर्पण। गीता में एक और गहरा उपाय है भक्ति। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। जब मनुष्य अपना मन और बुद्धि परमात्मा में लगा देता है तो नकारात्मक विचार स्वयं नष्ट हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ है, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, पर जो कर सकता हूं वह करूंगा और शेष परमात्मा को सौंप दूंगा। यह दृष्टि मन के बोझ को हल्का कर देती है। सद्गुरु कहते हैं, जीवन में समर्पण वह दवा है जो हर मानसिक पीड़ा को दूर कर देती है। 7. अभ्यास और वैराग्य। गीता में एक अद्भुत सूत्र है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को नियंत्रण में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास का अर्थ है रोज रोज ध्यान, जप, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन करना। वैराग्य का अर्थ है जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना। यह दोनों ही नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण के लिए अनिवार्य हैं। भाग 3, नकारात्मक विचारों का रूपांतरण और गीता का अंतिम संदेश। मित्रों, नकारात्मक विचारों को केवल रोकना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि आप केवल रोकेंगे तो वे दबे हुए रूप में मन में छिपे रहेंगे और किसी समय विस्फोट की तरह बाहर आएंगे। गीता का संदेश यही है कि विचारों का केवल दमन मत करो, उन्हें समझो, साक्षी बनो और फिर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदल दो। 1. नकारात्मकता से सीखने का दृष्टिकोण। गीता सिखाती है कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। सुख दुहखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुहक, हानि लाभ, जय पराजय सबको समान दृष्टि से देखो। यदि दुहक आया है तो वह हमें किसी गहरी सीख देने के लिए आया है। यदि भय आया है तो वह हमें साहस जगाने के लिए आया है। यदि क्रोध आया है तो वह हमें धैर्य की आवश्यकता याद दिलाता है। इस दृष्टि से जब हम नकारात्मकता को देखते हैं तो वह शत्रु नहीं बल्कि गुरु बन जाती है। ओशो भी कहते हैं, जो तुम्हें कष्ट देता है वही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। 2. विचारों की ऊर्जा का रूपांतरण। गीता मन की शक्ति को बहुत गहराई से समझाती है। मन में उत्पन्न हर विचार एक ऊर्जा है। यदि यह ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जाती है तो विनाश करती है, लेकिन यदि इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह रचनात्मकता और आध्यात्मिक उत्थान का स्रोत बन जाती है। उदाहरण के लिए, क्रोध को यदि सेवा में बदल दिया जाए तो यह अन्याय के खिलाफ शक्ति बनता है। भय को यदि जागरूकता में बदल दिया जाए तो यह सावधानी और सजगता का कारण बनता है। ईर्ष्या को यदि प्रेरणा में बदल दिया जाए तो यह आत्मविकास का साधन बनती है। गीता का मार्ग है नकारात्मक ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक में बदलना। 3. साधना और ध्यान से रूपांतरण। गीता कहती है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। योगी साधना और ध्यान से अपने मन को स्थिर करता है। नकारात्मक विचारों को बदलने का सबसे प्रभावी उपाय ध्यान है। जब हम रोज कुछ समय मौन में बैठते हैं तो मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। सद्गुरु कहते हैं, यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी अपनी आंखें बंद करके मौन में बैठें तो धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की जड़ें कटने लगेंगी और भीतर से ऊर्जा जागेगी। ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की शक्ति देता है। 4. कर्म योग से रूपांतरण। नकारात्मक विचार अधिकतर तब आते हैं जब हम निष्क्रिय बैठते हैं,
लेकिन जब हम कर्मयोगी बनकर बिना परिणाम की चिंता किए काम करते हैं तो नकारात्मकता अपने आप हट जाती है। गीता का कर्मयोग यही कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन के पास नकारात्मक विचारों के लिए समय ही नहीं बचता। कर्मयोग न केवल नकारात्मक विचारों को मिटाता है बल्कि उन्हें रचनात्मक क्रियाशीलता में बदल देता है। 5. भक्ति और प्रेम का मार्ग। गीता का एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है भक्ति। मनमना भव मद भक्तो। जब मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लगाता है तो उसके भीतर नकारात्मकता टिक नहीं सकती। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण है। यदि हम प्रेम और करुणा का अभ्यास करें परिवार में, समाज में, जीवन के हर क्षेत्र में, तो नकारात्मकता स्वतः मिट जाती है। प्रेम सबसे बड़ी रूपांतरकारी शक्ति है। ओशो भी कहते हैं, यदि तुम प्रेम में हो तो तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की कोई जगह नहीं बचती। 6. संतुलन और साम्य की साधना। गीता बार बार साम्य भाव पर बल देती है। समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुहक में समान रहता है वही अमृतत्व के योग्य है। नकारात्मक विचार तभी आते हैं जब हम सुख की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और दुहक से बहुत डरते हैं। लेकिन यदि हम साम्य भाव का अभ्यास करें, यानी हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखें, तो नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। यह साम्य भाव जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण है। 7. नकारात्मकता को साधना का साधन बनाना। गीता का गूढ़ संदेश यह भी है कि नकारात्मक विचारों को शत्रु मानकर उनसे भागो मत, बल्कि उन्हें साधना का साधन बनाओ। यदि क्रोध आता है तो उसे देखकर सजग हो जाओ। यह क्रोध कहां से उठ रहा है? यदि भय आता है तो स्वयं से पूछो, क्या यह भय वास्तविक है या केवल मन की कल्पना? इस प्रकार हर नकारात्मक विचार आत्मचिंतन और आत्मबोध का अवसर बन सकता है। 8. आत्मा की विजय। गीता का अंतिम रहस्य। आखिर में गीता हमें यही याद दिलाती है कि हम आत्मा हैं, मन और विचार नहीं। न जायते म्रियते व कदाचि। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। जब यह बोध गहरा हो जाता है तो नकारात्मक विचार हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि वे केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा की पहचान ही अंतिम रूपांतरण है। यह वह अग्नि है जो हर नकारात्मकता को जलाकर शुद्ध कर देती है। निष्कर्ष, गीता का सकारात्मक संदेश। मित्रों, नकारात्मक विचार जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। उन्हें मिटाना नहीं बल्कि समझना और बदलना गीता हमें सिखाती है। पहले भाग में हमने समझा कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और गीता का प्रथम समाधान आत्मज्ञान, कर्मयोग, ध्यान और सत्व गुण की साधना है। दूसरे भाग में हमने देखा कि गीता के व्यावहारिक प्रयोग, ध्यान, श्वास, संतुलित जीवन, संगति, सेवा, समर्पण और अभ्यास, वैराग्य कैसे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण देते हैं। इस तीसरे भाग में हमने जाना कि गीता हमें नकारात्मक विचारों को दबाने के बजाय उन्हें रूपांतरित करने का मार्ग देती है। सीख में बदलना, ऊर्जा में बदलना, प्रेम में बदलना, साम्य भाव में बदलना और अंततः आत्मा की विजय में बदलना। इसलिए गीता का अंतिम संदेश यही है, यदि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से जूझ रहे हो तो उससे भागो मत। उसे समझो, साक्षी बनो और धीरे धीरे आत्मज्ञान और योग की अग्नि में उसे रूपांतरित कर दो। जब ऐसा होता है तो वही नकारात्मक विचार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और साधना का साधन बन जाते हैं।